वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते जी। ऑफिस से जाके कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते और कई तरह के उनके ऊपर वो लगे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि उन पर ये आरोप जो है जनता कुछ नहीं बोल सकती। अब जनता ने चुन रखा है तो 5 साल झेलना है उन्हें जी। किसी न किसी तरह 5 साल पूरे करने हैं क्योंकि बार बार चुनाव नहीं हो सकते ना सर, उस पर भी खर्चा बहुत आता है सरकार का। जनता जो है मजबूर है, एक बार जिसको चुन लिया 5 साल तक वो नहीं कर सकते। 5 साल तक कोई ऑप्शन ही नहीं है सर आपके पास। किया था ना ये आतंकवादियों का सपोर्ट किया था कसाब का। जी जी। यहाँ पर इन्होंने गलत किया था, ये नहीं होना चाहिए था। इसकी जगह कोई और होता जी। पार्टी का राघव चड्ढा है और बाकी दूसरे नेता हैं, वो कोई और होते तो जिसकी पकड़ अच्छी है जनता के बीच में उसको बनाना चाहिए था। रामेश्वर नगर में है। सर आपसे मेरा एक ये सवाल था कि अभी जैसे आपने देखा कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा इस्तीफा देने का और क्यों ऐसा किया गया, क्यों मुख्यमंत्री बदला जा रहा है? सर उसका एक रीज़न मेरे हिसाब से जो मुझे नज़र आ रहा है जी कि जो उनको ज़मानत मिली हुई है जी वो कंडीशन पर मिली हुई है जी। वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते जी। ऑफिस से जाके कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते और कई तरह के उनके ऊपर वो लगे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि उन पर ये आरोप जो है जी। धुआं तभी आता है जब आग कहीं पर लगी होगी। जी जी जी। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को या हाई कोर्ट ने उस चीज़ को वो कर रखा है कि हाँ ये यहाँ पर गलती इनकी है, तभी उन्होंने अब वो बिना उस साइन करे सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे दिल्ली के। जी। अब जनता ने उन्हें चुना था कि ये अच्छा काम करेंगे जी। और ईमानदार का नाम लेके आए थे, ईमानदार पार्टी। जी। तो अब वहाँ पर ये दिक्कत है, इनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, साइन नहीं कर सकते, तो फिर इसके ऑप्शन इनके पास यही है कि किसी और को इनका वो सीट दी जाएगी। इस्तीफा तभी देना है जी। और इस्तीफा देने का कारण यही रहा है कि उनके ऊपर जो दाग लगे हैं कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि हाँ है ये काम मैंने किया है, जो भी घोटाले पे उनका नाम आया हुआ है जी। अगर नहीं किया है तो कल के दिन में जांच में सब साबित हो जाएगा अपने आप जी। और अच्छा सर, तो आतिशी को ही चुनने का क्या कारण था? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे और ज़्यादातर हमने देखा भी है कि परिवारवाद राजनीति में देखो, कहीं पे भी देखो परिवारवाद चलता है। कुछ लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे कि जो उनकी पत्नी है सुनीता जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आतिशी को चुनने का क्या रीज़न रहा है सर? सर ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है सर जी। उसमें हम नहीं कह सकते कुछ भी। वो चाहते तो मनीष सिसोदिया या किसी और को भी, सौरभ भारद्वाज या जी जी वो किसी और को भी ले सकते थे, संजय सिंह वगैरह, तो उनको भी ले सकते थे। वो उनका अपना इंटरनल मैटर है पार्टी का जी। उसमें तो जनता कुछ नहीं बोल सकती। अब जनता ने चुन रखा है तो 5 साल झेलना है उन्हें जी। किसी न किसी तरह 5 साल पूरे करने हैं क्योंकि बार बार चुनाव नहीं हो सकते ना सर, उस पर भी खर्चा बहुत आता है सरकार का। जनता जो है मजबूर है, एक बार जिसको चुन लिया 5 साल तक वो नहीं कर सकते। 5 साल तक कोई ऑप्शन ही नहीं है सर आपके पास जी। ये कोई फ़ोन या वो और चीज़ें नहीं है कि चेंज कर लो जी। ये तो एक बार चुन लिया तो 5 साल तक आपको बस शांति रहो, 5 साल तक झेलना ही है आपको। सर आपको क्या सच में लगता है कि जो मुख्यमंत्री जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है? आपको लगता है ऐसा? सर जो दिल्ली की जनता या कहीं की भी जनता जो वोट देती है कि एक चेहरा दिया जाता है, पार्टी को भी पार्टी हो उसे चेहरा देती है और दूसरा पार्टी को उसके लिए विधायक वगैरह जो होते हैं जी। इनके जो अपने लोकल हर इलाके का विधानसभा का या इसका वो आता है उसको देख के वोट देते हैं। अब उसके बाद ये पार्टी में नेता किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं ये नहीं पता, ये तो पार्टी अपने आप निर्णय करती बाद में जीतने के बाद। जनता का कोई उसमें महत्व, मतलब जनता का कोई महत्व नहीं है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनने में, वो खाली सांसद और विधायक चुनने तक ही सीमित है। बिल्कुल सर ये तो है ही। और पब्लिक केवल जनता जो है वो केवल विधायक और इनको ही चुन पा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री तो वो उसके विधायक सारे इनकी वोटिंग जब होती है तो उसके बाद ही चुना जाता है उनका जी। सर आप भी एक मतदाता हैं जी। आप जब किसी पार्टी को चुनते हैं, जब वोट देने जाते हैं, तो आपके मन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं कि आप किस आधार पर वोटिंग करते हैं? सर काम के आधार पर, काम जिस पार्टी ने अच्छा किया हुआ है जी और जो भारत के इस देश के सपोर्ट में रहेगी, कहने का मतलब है इसमें कोई जात पात नहीं है लेकिन जो भारत की तरक्की करे, देश को आगे ले जाए जी। और जो युवा है ये बेरोज़गार ना रहे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में करे या किसी और, रोज़गार बहुत है, करने वाला होना चाहिए जी। बहुत काम है। सर आपको लगता है कि मतलब सरकार जनता के लिए वास्तव में कुछ काम कर रही है सर?
जनता सरकार के केंद्र में है क्या? क्योंकि आपने अभी किसान आंदोलन देखे, अभी जो पहलवान थे उनके आंदोलन देखे, अभी भी जो आंदोलन आए दिन आंदोलन चलते रहते हैं और निर्णय कुछ नहीं निकलता है सर। सर काम तो कर रही हैं पार्टियां, जो केंद्र सरकार है वो काम कर रही है जी अपने स्तर पे, जो होता है वो काम कर रहे हैं जी। बाकी तो वही अपना जनता ने निर्णय लेना है, अगर काम नहीं करेगी अगली बार उतार देगी जी। बस। सर जैसे भी आतिशी जो है उनको मतलब मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आपको एक मतदाता होने के नाते क्या लगता है कि सही डिसीजन है या उनकी जगह किसी और को होना चाहिए था? नहीं सर, उन्होंने वहाँ पर सपोर्ट किया था ना, ये आतंकवादियों का सपोर्ट किया था, कसाब का। जी जी यहाँ पर इन्होंने गलत किया था, ये नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह कोई और होता। जी। पार्टी का राघव चड्ढा है और बाकी दूसरे नेता हैं, वो कोई और होते तो जिसकी पकड़ अच्छी है जनता के बीच में, उसको बनाना चाहिए था सर। लेकिन उन्होंने तो जो है दूसरे देशों से जो है पढ़ाई, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है और हमेशा स्कॉलरशिप के दम पे वो इसको वहाँ पे गई, उन्होंने पढ़ाई की। तो सर एक इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी रखने वाली वो महिला हैं, तो क्या कारण है कि वो कसाब को सपोर्ट कर रही हैं, इनको सपोर्ट कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं? सर क्या रीज़न है इस तरह के? सर रीजन को वो रीजन हमसे ज़्यादा बेहतर तो वो जानते हैं कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे जी। दूसरी चीज़ है, आपकी पढ़ाई उन्होंने बाहर देश से करके, ऑक्सफोर्ड वगैरह से जी। पढ़ाई तो राहुल गांधी ने भी बाहर से करी है जी। और बड़े नामी कॉलेजों से करके है, यूनिवर्सिटी से। लेकिन वो आलू से सोना बनाते रह गए हैं अब तक। जी जी। और वैसे ही आतिशी जी का इनको बना रखा है, इन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है, तो अब जब तक बना रखा है तो पब्लिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं सर। जी जी। ये सबको पता है, आपको भी पता है सर। जी। अच्छा सर, एक जैसे जोड़ तोड़ की जो राजनीति होती है, जोड़ तोड़ की राजनीति, गठबंधन की राजनीति, अलायंस की राजनीति, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? सर जोड़ तोड़ की राजनीति एक तरह से चल जाए तो साल तक, ना चले तो पता नहीं कब किसका मूड क्या ख़राब हो जाए, अनबन हो जाए तो हट जाए। जी जी। वही सरकार की जानी है। फिर वो पड़ता है उसका लोड पब्लिक पे। जी। पब्लिक पे कैसे? दोबारा से चुनाव होंगे, टैक्स लगेगा। टैक्स तो सर आप जनता ही दे रही है, आप हम लोग दे रहे हैं जी। जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से ही सारा कुछ होता है सर। सरकार चाहे वो डेवलपमेंट हो जी। या किसी भी लेवल पे आप जाइए, हर चीज़ होता है हमारे आपके सबके टैक्स पेयर के पैसों से ही होता है सब, ना कि कोई उसे कोई नेता नहीं दे रहा है। चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे केजरीवाल जी, अपने घर से कोई पैसा नहीं दे रहा है, सब जनता के पैसे से जा रहा है। जी सर। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे टैक्स के पैसे से होता है, तो जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, जैसे कुछ टाइम सरकार चली, फिर मतलब गिर गई सरकार, फिर चुनाव हुआ, तो जो जोड़ तोड़ की गठबंधन की जो राजनीति होती है वो क्या सही है गलत है सर? जैसे जोड़ तोड़ की तो नहीं होनी चाहिए, हो तो एक पार्टी एक बहुमत के साथ हो ना सरकार, तब सरकार चलती है और कड़े फैसले भी ले पाती है। बहुमत से आपका क्या मतलब है सर? बहुमत से मतलब है सर, जितने अपना मान लीजिए 300 सीट हैं जी, जीतने की चाहिए 151 जी, तो जो पार्टी 151 152 सीट लाएगी वो बहुमत के साथ है जी। लेकिन सर वही 151 152 सीट लाने के लिए पार्टियां जो हैं प्रलोभन देती हैं, बड़े बड़े पद का लालच देती हैं, पैसे का लालच देती हैं और तमाम लालच देती हैं। तो इस तरह का बहुमत जिसमें सर पैसे का लेन देन, भ्रष्टाचार जिस बहुमत में समाया हुआ है, उस बहुमत को हम कैसे एक अच्छा और सच्चा बहुमत मान सकते हैं सर? सर अभी आपने बताया प्रलोभन जो है जी, ये लेन देन का अभी हुआ था ना, खटाखट कांग्रेस के जो 99 सीटें आई हैं वो इसी बदौलत आई थी कि आपको 8500 रुपये हर महीने। बहुमत तो कोई भी पार्टी कर सकती है, सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, सभी पार्टियां कर सकती। बहुमत का तो सभी काम करके देगा, जनता के बीच में जो जाएगा, जो काम करके देगा उसको सीटें मिलेंगी, वो जीतेगा सर, बहुमत भी आएगा। जिस राजनीति में भ्रष्टाचार मौजूद है, जोड़ तोड़ में भ्रष्टाचार मौजूद है, क्या वो देश के विकास में सहायक हो सकती है सर? सर देश के विकास में वो चीज़ें सहायक नहीं हो सकती हैं जब तक कि ये भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए ना, जो भी स्टिंग ऑप्शन वगैरह करके जो भी बंदा ऐसे पकड़ा जाए तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई और दूसरा बंदा ऐसा ना करे। और ये चीज़ गलत है, इससे देश का बेड़ा गर्क होता है, ना कि तरक्की होती है। एक सर विचार है आपके सामने सत्ता बहुमत पार्टी का, जिसका ये मानना है कि जैसे समझ लीजिए देश में 2 पार्टियां हैं, 543 सीटें हैं, 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी के 300 सांसद जीते हैं, उनको पूरे देश में जो है 45 लाख वोट मिले हैं,
और एक दूसरी पार्टी है जिसके 243 सांसद जीते हैं, उनको पूरे देश में 55 लाख वोट मिले हैं। तो आपके हिसाब से एक मतदाता होने के नाते सच्चा लोकतंत्र और सच्चा बहुमत किस पार्टी के जीतने पे होगा? किसकी सरकार बननी चाहिए सर, किस विचार से? एक पार्टी के सांसद ज़्यादा जीते हैं और एक को वोट ज़्यादा मिले हैं, 10 लाख वोट ज़्यादा मिले हुए हैं। सर जीत तो यहाँ पर ये होती है, सरकार तो वो बनाएगी जिसके सांसद ज़्यादा हैं। जी 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 बिल्कुल क्योंकि सर। वोटिंग के आधार पे अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर जैसे अभी तो चलो सांसदों के हिसाब से बन रही है, लेकिन एक मतदाता होने के नाते आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ज़्यादा बेहतर व्यवस्था कौन सी होगी? ज़्यादा बेहतर वोटों वाली होगी या सांसदों वाली होगी? ज़्यादा प्रतिनिधित्व मतदाता का ज़्यादा प्रतिनिधित्व किस में हो पाएगा, वोट वालों में या सांसद वाले में? सर वोट वालों में होना चाहिए जी मेरे अंदाज़ से कि वोट वालों में होना चाहिए कि उन्होंने वोट दे रखा है, जिस जनता ने वोट दे रखा है, तो आगे को वो उनका काम करके दें। जी ना करके देंगे तो अगली बार से उनको दिया नहीं जाएगा वोट। क्योंकि सर सांसदों को खरीदना, 300 सांसदों को अपनी तरफ करना, पैसा देना, प्रलोभन देना बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई 55 लाख है तो 55 लाख लोगों को तो प्रलोभन नहीं दिया जा सकता सर। बिल्कुल नहीं दिया जा सकता सर, बिल्कुल सही बात है जी। यही होना चाहिए वैसे। और सर अभी हमारे देश में, और जैसे आप तो युवा हैं और जागरूक युवा हैं, जागरूक मतदाता हैं, तो अभी आसपास आप क्या क्या कमियां देखते हैं और किन किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? इस पर सर जैसे आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की आप बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे अभी, अब जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो सर शिक्षा की जहाँ तक बात करें तो शिक्षा तो ठीक है जी। दिल्ली के स्कूलों में भी, स्कूलों में पढ़ाई सही है जी। रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी जहाँ तक है, काम करने वाला होगा जो बंदा, जिसमें हुनर होगा, करना चाहेगा वो कुछ भी कर सकता है, काम है जी। करेगा तो सब कुछ है, नहीं करेगा तो नहीं करना चाहता ना जो इंसान, उसके लिए कुछ भी नहीं है, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक सर आप जागरूक मतदाता होने के नाते, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, एक जागरूक मतदाता होने के नाते आप अपनी सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सर मैं तो ये अपेक्षा करूँगा कि सख्त जो ये घटनाएं होती हैं, रेप की घटनाएं हो रही है, अभी कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ था, और भी यूपी में भी हुआ है, उत्तराखंड में भी हुए हैं, तो जहाँ पे भी हो रहा है ये चीज़ें ना, ये चीज़ें, इसके ऊपर एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि चाहे जो भी जांच हो, उस एक न्यायिक जो जांच होती है ना, जांच करने के बाद एक ऐसे निर्णय पे पहुंचना चाहिए कि आरोपी को जितनी जल्द हो सके, जल्द से जल्द, चाहे 15 दिन, महीना, उसको कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त वाली कार्रवाई, ताकि आने वाले समय, और एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कि अलग से ये कोर्ट बने या अलग से सुनवाई की जाए इसकी, कि जो ये ऐसे केस हैं रेपिस्टों के, जो भी रेपिस्ट ऐसा आता है तो उसके लिए एक अलग से कानून होना चाहिए कि अगर इसका रेप का या जो इस पर आरोप जो वो साबित हो जाए तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ताकि दोबारा पीछे कोई करने की सोचे भी ना, किसी के जहन में ना आए, चाहे वो भी किसी की बहन बेटी है, हम जैसे हमारी है वैसी उनकी भी है, पर वो किसी को समझ ही नहीं है कुछ। आए दिनों मैं कल ही देख रहा था कहीं फिर, और रेप की घटनाएं फिर सुनने को मिली थी, तो चीज़ें सर गलत है। जब तक हमारे देश में एक कानून नहीं बनेगा ना, सख्त कानून, तब तक ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को मेरे हिसाब से तो सीधे गोली मारनी चाहिए। जी मेरा अपना मानना जो है, मतलब न्यायिक प्रणाली में सुधार होना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। और सर ये सुधार तभी होगा जब जो देश के मतदाता हैं वो केंद्र में आएंगे, जब देश के मतदाताओं के बहुमत से सरकार का गठन होगा, तभी मतदाता केंद्र में आएगा, और मतदाता मजबूत होगा तो मतदाता के ऊपर ध्यान भी दिया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।